और चलिए अब मध्य प्रदेश के बाद हम बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां सनातन पर सियासत शुरू हो गई है। सनातन पर सियासत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। मनोज तिवारी के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। कहा सनातन क्या है, मनोज तिवारी नहीं जानते। सनातन के अनुरूप बीजेपी वाले आचरण कर रहे हैं क्या? इसके साथ ही सीएम भूपेश ने कहा से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। तो बता दें, मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि सनातन को समाप्त करना इंडिया गठबंधन का मोटिव है। भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी, इस तरह से बयान मनोज तिवारी ने दिया था, जिसका पलटवार भी सीएम भूपेश ने कर दिया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। कि सनातन है क्या जानता है वो? मैं विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें, यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। तो आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार तो सुन लिया, लेकिन अब सुनिए कि मनोज तिवारी ने आखिर कहा क्या था। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की नीयत से आया है। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने की नीयत से आया है। सनातन ये लड़ाई अब जनता लड़ेगी। और चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं शरद जी का। शरद जी, सनातन पर सियासत अक्सर गरमाई रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खास मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मनोज तिवारी बयान देते और फिर सीएम भूपेश का पलटवार, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस मुद्दे को जब से उदय स्टालिन ने ये बात कही है कि सनातन को भी डेंगू और मलेरिया की तरह समाप्त करना है, ये मसला जोर पकड़ गया, क्योंकि इंडिया के घटक दलों में उसके कंपोनेंट्स जो पार्टीज़ हैं उसमें स्टालिन साहब की पार्टी भी शामिल है। तो यही वजह है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर थोपने की कोशिश हुई और इसके राजनीतिक असर को भी हमने देखा कि जो रैली इंडिया की भोपाल में प्रपोज थी, उस रैली को कमलनाथ जी ने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, इसलिए इंडिया की वो जो रैली यहाँ प्रपोज थी, माना जा रहा है कि वो रैली अब कहीं और होगी। इससे कांग्रेस ने भी किनारा किया। हालांकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई कड़ी और सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि ये मसला एक बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये मसला कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से सामने नहीं आया है और स्टालिन को कोई नहीं जानता है उत्तर भारत में, और उनकी इस प्रतिक्रिया को पूरे इंडिया के गठबंधन पर थोप देने से ये कोई बड़ा मसला बन जाएगा या जनता के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि ये कांग्रेस या इंडिया सनातन के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का मसला उठाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो मसला बन नहीं पाया। तो बीजेपी बिल्कुल कोशिश करेगी, ये उसका भी अधिकार है, क्योंकि अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करना, जैसे कांग्रेस और इंडिया बीजेपी को लेकर हमलावर है, वैसे ही इंडिया का भी ये राइट है और बीजेपी का भी ये राइट है कि वो इंडिया पर अटैक करें। तो ये अटैक चलता रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि इसका बहुत इम्पैक्ट खासतौर से नॉर्दर्न पट्टी में नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से या उसके किसी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से ऐसा बयान नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही शरद जी, इस पर हम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। शरद जी, ओवर टू यू। चलिए जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया गुप्ता जी मैं आपकी लेना चाहूंगा इस पर। ये मसला किसी बड़े कांग्रेस के नेता की तरफ से सामने नहीं आया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इसीलिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक हमला है, लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टालिन को छत्तीसगढ़ में कितने लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। जी केदार जी। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि स्टालिन के बेटे ने कहा, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बेटे ने कहा। यह अकेले स्टालिन के बेटे ने कहा ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और अभी तो उनका दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और अगर उनका बेटा भी ऐसी बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के विरुद्ध में है और निश्चित रूप से वो चाहती है कि सनातन धर्म खत्म हो। सिर्फ खड़गे जी की बात नहीं, सिर्फ स्टालिन जी की बात नहीं, बात नंद कुमार साय जी की भी मैं करूं, जो माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। उन्होंने 2001 में किताब की लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। उसके अगर उल्लेख मुझे ठीक से याद हो तो मुझे ऐसा याद आता है, उसमें लिखा है राम का जन्म कैसे हुआ, किसके पेट से हुआ। वो राम के बारे में चीजें गलत लिखी थी। मैंने उस समय भी आंदोलन किया था, 2 गिरफ्तारी हुई थी मेरी, और मैं फिर 8 साल केस लड़ने के बाद छूटा था। तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पिताजी वही कहते हैं, तो उनके जो परिवार में चलन है, जब पिता जो कहते हैं वैसे परिवार में जो चलन होता है, ऐसा माना जाता है कि वो भी सनातन के खिलाफ है। और मेरा ये मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर आप काम करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के सभी धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। स्टालिन जिस प्रदेश में रहते हैं वो है तो हिंदुस्तान में, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तो हिंदुस्तान के अंदर में है, और भारत का संविधान ये कहता है कि वो सर्वधर्म संभाव है। तो फिर स्टालिन को किसने परमिशन दे दिया? अजय जी, कांग्रेस के नहीं है, इसलिए उनको छूट है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। केदार जी के आरोपों को बीजेपी की तरफ से आपने सुना, साफ तौर पर उनका आरोप है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी हुई है, और वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं सारी बातें आपने सुनी। क्या आपका कहना है, और खास तौर से जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि सनातन को क्या समझते भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ। ये सनातन पर ज्ञान कौन बांट रहा है? जो व्यक्ति गाना गा करके पैसा कमाता हो, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, वो व्यक्ति सनातन पर ज्ञान दे रहा है। केदार जी कह रहे थे हम सनातन विरोधी है। सनातन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सनातन हमारी आस्था का विषय है। सनातन हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है और हम सारे लोग सनातन की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं और हृदय से मानते हैं। लेकिन जो समाप्ति की बात ये कह रहे हैं, हम सनातन की समाप्ति की ओर नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो जाए, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाए, छत्तीसगढ़ में जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वो समाप्त हो जाए। हमने उस दिशा में काम किया। 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही, ये गली गली जा करके भगवान राम के मंदिर बनाने के नाम पर चंदा मांगते रहे और अपना 5 स्टार दफ्तर बनाते रहे दिल्ली में, लेकिन उसका हिसाब मांगने के लिए जाओगे आप तो इनके पास कोई शब्द नहीं होगा। सनातन और भगवान राम इनके लिए राजनीति का और वोट बटोरने की मशीन हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, हम इस देश के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग इस देश के अंदर जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं उस सारे की आस्था का जो प्रतीक है उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर इनकी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो आज देश के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि 2014 में जब मैं सरकार में आया हूं तब हमने वादा किया था। अजय जी बहुत धन्यवाद करूंगा, मैं बहुत धन्यवाद इसलिए करूंगा कि बात मौजूद है आपकी भी, और राजनीति में मसले उठते रहेंगे। किसी शायर ने एक बात कही है कि जो गजल माशूका की जुल्फों में कैद है उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो यहाँ हम उस शेर में कुछ रद्दो बदल करके ये कहेंगे कि सनातन तो सनातन है, वो चिरंतन है, अविनाशी है। ऐसा हम नहीं कहते, वो लोग कहते हैं जिन्होंने दुनिया के इस महान धर्म और परंपरा, सनातन बल्कि धर्म भी नहीं है, सनातन तो एक ऐसी मनुष्यता की परंपरा है जो अहर्निश निरंतर बहती रहती है। तो उसका कोई क्या बिगाड़ पाया है या कोई क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन जो बहस सनातन पर कहीं आगे बढ़ती है उसे आम जनता के मसाइल और मसलों तक ले चलिए। ये आप दोनों पार्टियों से गुजारिश है। बहुत ही संजीदा पार्टियां हैं, आप दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। राजनीति की मजबूरियां होती हैं, नहीं तो कोई पार्टी इस तरह के मसले नहीं उठाती। ये भी बद्र साहब का एक शेर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन ये मसले उठें, लेकिन पूरा पुरजोर फोकस जो हो वो जनता से जुड़े मसलों पर हो। जी ऋतु, जो फोकस हो वो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सनातन की सियासत कहां तक पहुंचेगी ये भी वक्त के साथ देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।